हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बहुत बड़ा अहम प्रश्न हम सबके बीच में है और वो ये है कि इंश्योरेंस बेचना इतना टफ क्यों है? इंश्योरेंस क्यों बेचने के लिए इतना प्रेशर, इतना पुशअप, ये सब क्यों ज़रूरी है? उस विषय पे दोस्तों आज विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। और आज इस विषय को लेके बहुत ही डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे यूट्यूब चैनल को जो प्यार, जो मोहब्बत मिल रही है और जितने वीडियोस, मतलब मैंने आजकल देख रहा हूं कि जो एजेंट, जो कोई अभिकर्ता, जो कोई एडवाइजर मेरे एक दो वीडियो देखता है तो वो सारी सीरीज देख लेता है। अब कमेंट आते हैं तो मेरे को समझ में आता है, राइट? तो बहुत सारे लोगों ने इससे बहुत ज्ञान लिया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो इसके लिए बहुत खुशी की बात है। अब तक अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब किया है और बेल बटन अगर नहीं दबाया तो आप जरूर दबाइए ताकि एक नोटिफिकेशन मिले। और ऐसे भी हर सोमवार को तो एक वीडियो लेके मैं आपके बीच में आ ही जाता हूँ, उपस्थित होता ही हूँ। चलिए, सो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि ये लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग इतना कठिन क्यों जा रहा है, इतना मुश्किल क्यों है, लोग क्यों आसानी से इस लाइफ इंश्योरेंस को समझते नहीं है। आज हम लोग बहुत समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन बड़े आसानी से लोग समझ नहीं पाते, राइट? क्यों ऐसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा इंसिडेंस आपके साथ हुआ होगा, पार्टी ने आपको कहा होगा अगले महीने में आओ और मैं जरूर बीमा लूंगा तुमसे, ज़रूरी है, तुमने जिस हिसाब से समझाया, मेरे बीमा मेरे लाइफ के लिए ज़रूरी है, मेरे परिवार के लिए ज़रूरी है, तो इसके लिए मेरे को अगले महीने में आप आके मिलो। हम लोग जब नेक्स्ट मंथ जाते हैं तो देखते हैं कि जो बंदा मुझे ये कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो आदमी ने पुराना छोटा वाला जो टीवी था वो हटा के अब बड़ा वाला टीवी लेके आया। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम फॉलो अप के लिए जाते हैं या 1 महीने बाद, 2 महीने, 3 महीने के बाद पार्टी ने बोला, जो इंश्योरेंस के लिए मान नहीं रहा है, लेकिन आपने देखा कि उसने घर में एसी लगवा दिया, उसने नया फ्रिज लेके आया, नया वॉशिंग मशीन लेके आया, नई-नई चीज़ें लेके आया। लास्ट टाइम आप गए थे तो उसके हाथ में मोबाइल था, वो 10-12 हज़ार का था। अब जब आप उसको मिलने गए 2-4 महीने के बाद, अब उसके हाथ में जो मोबाइल नज़र आ रहा है, वो 40,000, 45,000 या 50,000 का मोबाइल उसके हाथ में नज़र आ रहा है। आप पहले जब गए तो शायद हो सकता है कि उसकी बीवी का जो मोबाइल था, वो पुराना था, 2-4 हज़ार का था। अभी आपने देखा कि 20-30 हज़ार का तो भाभी जी जो है वो मोबाइल लेके घूम रही है। कई बार ये प्रश्न होता है कि लोग ये सब चीजें खरीद लेते हैं, तो फिर लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्यों इतनी आनाकानी करते हैं, क्यों इनको इतना समझाना पड़ता है? ध्यान से मेरी बात को समझना दोस्तों। ऐसा इसलिए बिकॉज ये सब सामान खरीदना है वन टाइम पेमेंट का, और आदमी के दिमाग में ये चल रहा है कि अगर मैं बीमा लूंगा तो मुझे 20 साल तक प्रीमियम भरना पड़े। बस ये 20 साल का जो बोझा है ना, उसकी वजह से वो आपको घुमा रहा है। हमें लगता है कि उसके पास पैसे नहीं है। पैसे तो है इसका मतलब। अगर पैसे नहीं होते तो रेफ्रिजरेटर नहीं आता, एसी नहीं आता, नया मोबाइल नहीं आता, कई बार तो नई गाड़ी लेके आया, टू व्हीलर लेके आया, फोर व्हीलर लेके आया, ये सब नहीं होता। बस उसके मन में ये दुविधा है कि मुझे ये लंबे अरसे तक हर साल मेरे को प्रीमियम भरना है। बस दोस्तों, इसके ऊपर अगर हमने वर्क किया तो शायद हो सकता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आसानी से हम लोग बेच सकते हैं। हमारे दोस्त है, मुझे याद है, वो कहा करते थे कि जब भी कोई 20 साल प्रीमियम भरना है और उसके लिए आनाकानी कर रहे हैं और उसके लिए वो बीमा नहीं खरीद रहे, तो एक बहुत सुंदर उदाहरण वो दिया करते थे कि किसी भी पार्टी को मैं ये समझाता था कि सर, ठंडी की मौसम है और अगर आपको ठंडे पानी से नहाना है, गीजर बंद है और ठंडी की मौसम में ठंडे पानी से नहाना है, आपको गर्म पानी से नहाने की आदत है, जब पहला मग हम उठाते हैं ना, सांसों को भरना पड़ता है। कई बार ये इंसिडेंट्स मेरे साथ तो आए दिन होते रहता है, मैं कहूँ आपको, क्योंकि महीने में 20-25 दिन अलग अलग टाउन में, अलग अलग होटलों में, अलग अलग इलाके में, अलग अलग शहरों में घूमना पड़ता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जिस होटल में रुके हैं, अगर वहां ज्यादा गेस्ट नहीं है तो सुबह में जब पानी निकालते हैं तो गर्म पानी आने को बहुत टाइम जाता है। 2-3-4 बकेट फेंक दिए, उसके बावजूद भी पानी नहीं आता है, तो फिर बड़ा दुख होता है, लगता है मारो गोली यार, ठंडे पानी से नहा लेते हैं, जो लेट भी हो रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ है, गर्म पानी से नहाने की आदत है, बट जब ऐसी मजबूरी होती है तो उस समय पे ठंडे पानी से नहा लेता हूँ। मैं मेरी आइडिया बताऊं मैं क्या करता हूँ, आप में से अनेकों दोस्त ये करते होंगे। ठंडे पानी से मग लेता हूँ, उसके बाद में ना वो पानी को लेके ना इधर उधर थोड़ा लपेटता हूँ मैं, और उसके बाद में फिर पहला मग डाल दिया,
देखो आप पहला मग डाला, बड़ा कठिन था, दूसरा मग डाला, तीसरा डाला, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद के बाकी के 17-18 मग तो खपाखप पानी डाल देते हैं हम लोग। बस यही हाल पार्टी का है। पहली बार चेक लिखने में उसको दिक्कत हो रही है। हमें उसको समझाना है कि हर साल आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, प्रीमियम सेम रहेगा। क्या है उसकी मेंटालिटी? वन टाइम मेरे को कुछ खर्च करना है तो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन इतने अरसे तक करना है। अरे सर, आज आपको तकलीफ हो रही होगी, लेकिन मैंने देखा है, मेरा पिछला अनुभव मेरे को बताता है कि जिन लोगों ने भी एक बार चेक काट के दे दिया तो बाकी के 18, 19, 20 चेक खपाखप निकलते जाते हैं, जैसे ही पानी का मग जैसे हम लोग डालते हैं वैसे। लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि आप आज आपकी इनकम का शायद 20% बचा रहे हो, या 15% बचा रहे हो, या 10% बचा रहे हो, लेकिन अगले साल आपकी इनकम बढ़ेगी और उस समय ये जो 15% है वो 12% हो जाएगा, उसके अगले साल में 10% हो जाएगा, उसके अगले साल में 8% हो जाएगा, उसके अगले साल में और कम हो जाएगा, और शायद सर 5-7 साल के बाद तो आप मुझे बुलाओगे और मेरे को बोलोगे, मुकेश भाई अपने को और एक बीमे की जरूरत है, और पैसे अपने को बचाने। तो इस तरह से मुझे उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, जो भी व्यक्ति। दोस्तों, हमारे विविध विविध जो कोर्सेस होते हैं उसमें बहुत इस तरह की डिटेल्स, छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताई जाती है। और अगले सोमवार को एक पावरफुल वीडियो के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित होने वाला हूं दोस्तों। बहुत ही पावरफुल वीडियो। सोच लो, अगले सोमवार की अभी से तैयारी कर रहा हूं, तो नेक्स्ट मंडे की जो मेरी वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको सही एक पावरफुल, एक नायाब तरीका सेलिंग का मैं आपको देने वाला हूं। राइट, सो अगले सोमवार को जरूर उपस्थित रह के ये वीडियो मेरी जरूर देखना। एक डिफरेंट तरीका कि पार्टी के सामने क्या बात करे कि पार्टी जो है वो पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद, नमस्कार।